खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां पर सिंह से 2016 का अनुभव लेकर 2028 का संकल्प कार्यशाला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित किया। सिंह आस्था संस्कृति आधुनिक प्रबंधन का वैश्विक मॉडल होगा। सीएम ने कहा, महाकाल की कृपा से उज्जैन से जुड़ने का अवसर मिलता है। उज्जैन में स्थायी विकास कार्यों पर हमेशा फोकस रहेगा। बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, स्वच्छता, यातायात घाट विकास, शिप्रा की स्वच्छता, स्थायी सीवर नेटवर्क, डिजिटल ट्रैफिक, श्रद्धालु सुविधाओं और भीड़ आपदा प्रबंधन पर फोकस रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी और आप वर्तमान और पूर्व सभी की कर्म स्थली, एक अलग लगाव है उज्जैन से आपका। हम सब सौभाग्यशाली हैं। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर 84 लाख योनियों के बाद हमको अगर ये जन्म देता है तो हमारे हाथ में यश की रेखा भी देता है, और यश के साथ हम परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद अगर उज्जैन से जुड़ जाएं तो जीवन धन्य होता है। ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस सभागार में मौजूद वर्तमान के और पूर्ववर्ती काल के सभी स्वनाम धन्य अलग अलग पदों पर रहकर। क्या वर्तमान का समय आया है जिसमें हम अपने धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन को भी उस रूप में देखते हैं जिसके कारण से ये नगरियां अपने आप सबको लालायित करती है, अपने आप बुलाती है, क्योंकि ये सिंहस्थ हमारा आपका सबका है। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए भी इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई है जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहां नहीं, यहां से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे भी रचना खड़ी हो जाए, जहां आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से, तो जो अपने जन सुविधाएं हैं, कुछ स्टे करने के लिए कहीं ढाबे, क्योंकि ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे अब यहां से लेके भोपाल तक अब 200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे। तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने आप भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूं हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। बाबा महाकाल।